पंकज त्रिपाठी ने हाल फिलहाल में एक नए वेब सीरीज में कुछ ऐसा काम किया है कि लोग चर्चा करने लगे हैं। वैसे तो वो हर बार कुछ कमाल करके दिखाते हैं और हर बार लोग यही कहते हैं कि वाह पंकज ने क्या काम किया है। इस बार भी यही कह रहे हैं, तो चलिए पंकज के साथ बातें कर लेते हैं। ये सुनकर आप भी बोलेंगे कि वाह पंकज क्या बातें करते हैं। पहले मैं गधा था। वेब सीरीज के बादशाह पंकज त्रिपाठी ने क्यों खुद की तुलना एक गधे से कर दी है? पहले मैं गधा था। क्यों पंकज ने कहा कि मैं बेलगाम हो चुका हूं? क्रिमिनल जस्टिस के माधव मिश्रा क्या आज भी किसी मलाल में जी रहे हैं कि ये दुनिया उतनी भी बुरी नहीं है जितना हम समझते हैं? और क्या माधव मिश्रा और पंकज त्रिपाठी एक ही हैं? मैं कई बार माधव मिश्रा, मुझे लगता है आज से 5 साल पहले का जो मैं एक्टर था ना, मतलब वकील होता तो माधव मिश्रा होता। इन सभी सवालों के ओरिजिनल जवाब खुद एक्टर पंकज त्रिपाठी ने दिए। जब उनकी मुलाकात खास सास बहू और साजिश से हुई तो सबसे पहले पंकज ने डिज्नी हॉटस्टार की अपनी नई सीरीज क्रिमिनल जस्टिस के अपने कैरेक्टर और खुद से जुड़ी कई बातें शेयर की। मैं बहुत पसंद किया गया था। इनफैक्ट मेरे कई एनएसडी के सीनियर जो हैं, जिनकी राय एक्टिंग को लेकर मैं मानता हूं, उन्होंने तारीफ की थी। और आम लोगों ने, मुझे याद है एक सीनियर सिटीजन कोलकाता से, एक सीनियर सिटीजन दिल्ली से, किसी के थ्रू मेरा नंबर लेके और माधव मिश्रा क्रिमिनल जस्टिस के लिए मुझे फोन किए थे 2 लोग। तो मैं बोले कि हमें इतना प्रभावित हुआ कि हमें बताना था तुम्हें। जेन्युइन अप्रोच और बॉडी लैंग्वेज हमने नहीं देखी थी, रेयरली है ये, कि हमें महसूस ही नहीं हो रहा था कि इस तेरे बाद ये क्रिएट किया गया है कि कैमरे से शूट हुआ है और पीछे 50 लोग खड़े होंगे, 100 लोग। इतना बिहेवियर था, इतना रियल था वो, इतना मैं किरदार में था या उस किरदार का बिहेवियर ऐसा था कि वो लग रहा था कि नेचुरल चीज है, कहीं से कैप्चर कर लिया गया है, डॉक्यूमेंट्री के जैसे हुआ है। कपड़े पहना हूं, मेरा को एक्टर जो है अभी मिला है मुझसे, मैं जो पत्नी की भूमिका इसमें इस बार लकीली मेरी शादी हो गई है। सीजन 1 में कुंवारा था, सो इस बार एड ऑन है वो। क्योंकि कहानी सीरियस है, बहुत ही सीरियस है, तो बट पत्नी वाला ट्रैक जो है वो खुशबू अत्रे नाम की एक एक्ट्रेस है, जिनको पहली बार ऐसा अच्छा मौका मिला है। सो बहुत ही बढ़िया किया है उसने। और हमारा ट्रैक जो है वो थोड़ा रिलीफ है, एक सीरियस कहानी में एक थोड़ा मुस्कुराने की वजह देता है। काफी तारीफ बटोरते जा रहे हैं आप हर किरदार में। किस तरह से आप कोई किरदार चूज करते हैं, भले ही वो वेब सीरीज हो या कोई फिल्म हो? क्या आपके क्राइटेरिया होते हैं? कैसे आप एक्साइट होते हैं किसी स्क्रिप्ट के लिए कि हाँ मुझे ये करना है? मुझे स्क्रिप्ट के लिए अभी तो लगता है कि मनोरंजक के संग संग थोड़ी कुछ बात भी हो, हम कुछ तो एक बात कहें उस कहानी में। यस, मनोरंजन जरूर होना चाहिए, मनोरंजन प्राथमिकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ओटीटी या कोई भी सिनेमा कहानी मनोरंजन के लिए देखते हैं। तो इंगेजिंग और मनोरंजक होना तो जरूरी है, बट सेम टाइम पे किसी भी कहानी का एक पर्पस, एक मकसद तो होता ही है। और तो मैं वही देखता हूँ कि टीम कैसी है, लोग कैसे हैं, कहानी कैसी है। लेकिन पंकज ने खुद की तुलना गधे से क्यों की, ये बात खुद आपको पंकज ही बताएंगे। पहले वो संघर्ष की बात कही तो मुझे एक बड़ी अच्छी थॉट आ गया। हाँ। तो हंसी के लिए बोल रहा हूँ, बिल्कुल गंभीरता से नहीं लेना है इसको, ये सिर्फ बिल्कुल। पहले मैं गधा था, पता चला घोड़ा है, और उसके बाद घोड़ा खुल चुका, तो भाग जा लगाम हो गया है। बट ये सिर्फ हंसी के लिए है, ऐसे ही ख्याल आया कि आदमी वही हो, ये प्रतिभा और टैलेंट जो है उसमें थोड़ा सा अंतर हो जाता है। अनुभव के साथ साथ हम थोड़े अपनी क्राफ्ट में, एक पत्रकार भी जब आप नया होता है और 5 साल का एक्सपीरियंस के बाद उसका अनुभव उसमें एड ऑन हो जाता है, या वैसे ही एक कलाकार है। लेकिन हम शुरू में भी बहुत बुरे नहीं होते हैं, पर क्या समय के साथ दुनिया का नजरिया, इंडस्ट्री का नजरिया बदल जाता है। और तो समय बहुत बलवान कहावत भी है, तो आदमी कहता है और समय बदलता, उठाता है, गिराता है, बनाता है। सो यही है, उम्मीदों से भरी हुई यात्रा है हमारी जर्नी। दरअसल हमारी सफलता के संग संग दूसरे के लिए उम्मीद और आशा है कि ये दुनिया उतनी भी बुरी नहीं है जितना हम समझते हैं। और जी बिल्कुल। और मैं अभी सुबह मुझे ख्याल आया कि हम
जब मनोज भैया आए थे सत्या आई थी, और जब मैं पढ़ा कि मेरे गांव से 50 किलोमीटर दूर उनका डिस्ट्रिक्ट गांव है, कि उस पर बेतिया है, गंडक बीच में नारायणी नदी है, गंडक बड़ी खूबसूरत नदी है। तो मैं पढ़ा था अखबार में कि यार एक बेतिया से एक बंदा अभिनेता बन गया जाके, तो मतलब बना जा सकता है, अच्छा इतना कोई मुश्किल नहीं है। बाकी वो मेरे कहीं सिर्फ अखबार में पढ़ा था, मैं मिला भी नहीं, मिला 8-10 साल बाद मनोज भैया से। तो समहाउ वो जो बीजारोपण है, जो मेरे ख्यालों में, मेरे मन में एक ख्याल आया कि अभिनेता बना जा सकता है, वो उनकी कहानी सुन के आया। तो शायद मेरी कहानी सुन के कोई भी हिंदुस्तान के किसी भी गांव में, कस्बे में, छोटे शहर में बैठे हुए लड़के के मन में अगर कुछ बनने का ख्याल है, तो शायद वो पुख्ता हो सकता है कि नहीं वो किया जा सकता है, असंभव नहीं है। इस पूरी यात्रा में ना, होटल से याद आया, उसी होटल में पहली बार मनोज भैया को मिला था मैं। अच्छा। होटल में, और माधव मिश्रा जो किरदार है ना, वो समहाउ मैं ही हूँ। जो मेरा पिछले 10-15 साल का जीवन है ना, वैसे क्रिमिनल जस्टिस बिहाइंड डोर्स 24 दिसंबर को आएगा हॉटस्टार पे, उसमें जो मेरा है माधव मिश्रा, ऑलमोस्ट मेरी जैसी उसकी जर्नी है। अच्छा। वकालत पढ़ के और कोर्ट लेके मुंबई आ गया होगा, और बहुत सारे पापड़ बेले होंगे सर्वाइवल के लिए, और चूंकि वकालत की डिग्री है तो छोटे मोटे काम करता है, लेकिन सपनों से और ह्यूमैनिटी से भरा हुआ है। बट सेम टाइम उसमें लोभ भी है, लालच भी है, पैसा कमाना भी चाहता है, जुगाड़ू भी है। मैं कई बार माधव मिश्रा, मुझे लगता है आज से 5 साल पहले का जो मैं एक्टर था ना, मतलब वकील होता तो माधव मिश्रा होता। तो SBS ओरिजिनल्स ईयर एंडर्स में ये थी खास मुलाकात आज की तारीख में सबके चहीते पंकज त्रिपाठी से। कल आपको मिलवाएंगे एक और नए चेहरे से, जो अपने काम से आप सभी का दिल जीत रहा है। मुंबई से रवि जैन के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ये है ABP न्यूज।